हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पे। आज का ये जो टॉपिक है बाल विकास का टॉपिक है। बाल विकास में 10 क्वेश्चनों की श्रृंखला है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलते हैं बिना टाइम गवाए क्वेश्चन की तरफ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को, फर्स्ट क्वेश्चन है, गर्भस्थ शिशु की विकास की अवस्थाएं हैं। क्वेश्चन है, गर्भस्थ शिशु की विकास की अवस्थाएं हैं। पहला डिंबावस्था, बी पिंडावस्था, सी भ्रूणावस्था, डी उपर्युक्त सभी। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दे सकते हैं। सो आप लोग बताइएगा कि गर्भस्थ शिशु की विकास की जो अवस्थाएं होती हैं, क्या यह अवस्था डिंबावस्था, पिंडावस्था, भ्रूणावस्था होती है? तो यहाँ पे हम पॉइंट लेना चाहेंगे। बता देते हैं यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिएगा, ये जो गर्भस्थ शिशु की अवस्था होती है यह डिंबावस्था भी होती है, पिंडावस्था भी होती है, उसके बाद भ्रूणावस्था होती है। इसलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा उपर्युक्त सभी। देखिए, डिंबावस्था, ओके, उसके बाद आपकी पिंडावस्था होती है, उसके बाद आपकी भ्रूणावस्था होती है। ये आपकी अवस्थाएं चलती हैं। ओके, तो गर्भस्थ शिशु की विकास की अवस्थाएं डिंबावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है नवजात शिशु, ठीक है, क्या कह रहा है? नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? क्या 210, 225, 250 या 270? आंसर करेंगे इसके लिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 270 हड्डियां होती हैं। नवजात शिशु में जो हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 270 होती है। कितनी होती है? 270 होती है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270। याद रखिएगा, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, की तरफ चलते हैं हम लोग और देखते हैं यहां पे जो राइट आंसर होगा हमारा, ये जो आपका क्वेश्चन है राइट आंसर होगा। देखिएगा, क्वेश्चन है जन्म के समय सिर में पूरे शरीर का लगभग कितना भार होता है? कह रहा है जन्म के समय जब बालक जन्म लेता है तो उसके सिर का वजन पूरे शरीर के भार का कितना होता है? आंसर करेंगे आप 20, 15, 10 या 25%? आंसर करेंगे तो राइट आंसर यहां पे होगा, राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, किस वर्ष की आयु में सिर पूरी तरह विकसित हो जाता है? कह रहा है किस वर्ष की आयु में जो सिर होता है, बालक का जो सिर होता है, बालक का सिर किस वर्ष की आयु में क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है, पूरी तरह से विकसित हो जाता है। ऑप्शन है
10 से 11 वर्ष, 12 से 13 वर्ष, 15 से 16 वर्ष, 20 से 21 वर्ष। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। 15 से 16 वर्ष की अवस्था में सिर जो होता है वह पूरी तरह विकसित हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 का रहा है, जन्म के समय सामान्य शिशु का मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। पूछ रहा है जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क का जो भार होता है वह कितना होता है। क्या 250 ग्राम, 300 ग्राम, 350 ग्राम या 450 ग्राम। तो जन्म के समय शिशु का भार कितना होता है। तो याद रखिएगा जन्म के समय शिशु का भार कितना होता है मस्तिष्क का, 350 ग्राम होता है। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 350 ग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेवेल का, रॉस का, थॉमसन का। तो राइट आंसर करेंगे इसके लिए ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। यह कथन किसका है हमारा, यह कथन रॉस महोदय का है कि सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता है वह क्या है, पठार है। पठार का आना सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 होगा, अधिगम को रुचिकर बनाता है। प्रश्न संख्या 7 होगा, अधिगम को रुचिकर बनाता है कौन। विद्यालय की स्थिति, सामाजिक कार्यों की व्यवस्था, अध्यापकों का स्वयं का व्यवहार, उपर्युक्त सभी। समय न गवाते हुए एकदम परफेक्ट राइट आंसर की तरफ चलेंगे। ऑप्शन नंबर डी, यानी अधिगम को, अगर बालक पे अधिगम को और अधिक रुचि बनाना है कि बालक अत्यधिक सीखे, अधिक रुचिकर होकर सीखे, तो विद्यालय की स्थिति भी निर्भर करती है, सामाजिक कार्यों की व्यवस्था भी निर्भर करती है, और अध्यापक का जो स्वयं का व्यवहार होता है, अध्यापक का जो व्यवहार होता है, ठीक है, जो अध्यापक का स्वयं का व्यवहार होगा वह भी निर्भर करता है कि बालक किस प्रकार से रुचि ले रहा है उसकी कक्षा में। तो ठीक है, इसके लिए यहाँ पे तीनों ऑप्शन जो होंगे राइट होंगे, इसलिए उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 की तरफ है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। कह रहा है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ऑप्शन ए, धार्मिक वातावरण, परिवार की स्थिति, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार का वातावरण। तो कौन सा कारक इसमें से नहीं होगा। तो देखिएगा कि बालक का जो मानसिक विकास होता है, जो बालक का मानसिक विकास होता है इसे कौन कौन प्रभावित करते हैं। तो याद रखिएगा परिवार जो होता है, परिवार की जो स्थिति होगी वो भी आपको प्रभावित करती है, परिवार की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति, ये सभी जो होते हैं, और वातावरण, ये सभी जो होते हैं बालक के मानसिक विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा कारक नहीं होगा जो प्रभावित करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक वातावरण। धार्मिक वातावरण ऐसा है जो बालक की मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है आगमनात्मक विधि खोज और अनुसंधान की विधि है, यह कथन है। कह रहा है अनुसंधान की विधि है कौन, आगमनात्मक विधि। तो आगमनात्मक विधि और निगमनात्मक विधि दो विधियां होती हैं। एक होता है जिसे कहते हैं हम आगमन विधि,
और दूसरा होता है जिसे कहते हैं हम निगमन विधि। ठीक है, तो आगमन विधि और निगमन विधि दो विधियां होती हैं। तो कह रहा है कि आगमन विधि एक अनुसंधान की विधि है। यह कथन किसका है? तो क्या मन का है, जॉन डीवी का है, भाटिया का है या फिर थॉर्नडाइक का है? यहाँ पे राइट आंसर की तरफ अगर हम चलते हैं तो राइट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी की तरफ जाएंगे। ये जो आगमनात्मक विधि खोज और अनुसंधान की विधि है, यह किसने कहा है? तो यह भाटिया महोदय ने कहा है कि अनुसंधान की विधि है आगमनात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन होगा। प्रश्न है, चिंतन किस कारण से आरंभ होता है? प्रश्न को समझिएगा। कह रहा है कि व्यक्ति चिंतन करना कब प्रारंभ करता है? कब प्रारंभ करता है? क्वेश्चन एक तरीके से यही आपसे पूछ रहा है कि व्यक्ति चिंतन करना कब प्रारंभ करता है। तो व्यक्ति चिंतन करना कब प्रारंभ करेगा? जब उसे असंतोष होगा अपनी इच्छा से या समस्या से या उपयुक्त सभी। राइट आंसर करेंगे। तो देखिएगा, व्यक्ति चिंतित कब होता है? जब उसके सामने क्या होती है? कोई समस्या होती है। असंतोष से व्यक्ति चिंतित नहीं होता है, लेकिन जब उसके सामने क्या हो, कोई क्या हो, समस्या हो या बाधा कह सकते हैं। जब कोई बाधा या समस्या आती है तो व्यक्ति क्या हो जाता है? चिंतित हो जाता है। तो व्यक्ति चिंतन करने लगता है, सोचने लगता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, समस्या से। ओके, सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा। प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पे 10 थी। ओके, सो बाय।